सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इन दिनों तेजी से बदल रहा है देश और दुनिया का इकोसिस्टम। सूखा, अकाल, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी घटनाएं पहले भी होती थीं, लेकिन समंदर से दूर राजस्थान अमूमन अपने स्तर पर इसे संभालने में थक सा जाता था। इस बार जब अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवात ने दस्तक दी, तो ज्ञान विज्ञान के रास्ते पर चलने वाली राजस्थान सरकार ने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। मंजिल की है तलब तो साथ ले चल मुझे, वाकिफ हूँ खूब राह की बारीकियों से मैं। बेहतरीन आपदा प्रबंधन के बाद जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकट की घड़ी में सारे काम छोड़कर जनता के साथ खड़े रहे। सिर्फ मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबने दूंगा। मुख्यमंत्री की इस प्रेरणा से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। सचिवालय हो या मुख्यमंत्री निवास या संबंधित विभागों के मुख्यालय, सभी चाक चौबंद नजर आए। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों को तो आगाह किया ही, सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। जालौर हो, सांचौर हो, सिरोही हो, आबू रोड हो या पाली और बाड़मेर, मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय प्रभावित पूरा इलाका देखा और हर पीड़ित से बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। सर्वे करवाया जा रहा है और हर पीड़ित को जल्द मुआवजा मिलेगा। आपदा राहत टीमें और स्थानीय लोगों का सहयोग बेहतरीन है। ये मिसाल है और ऐसा जज्बा रहा तो राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाली में देख रहा हूँ जो लोग आ रहे मिलने के लिए, सभी लोग कह रहे साहब अगर प्रशासन नहीं होता, एक जगह का SHO नहीं होता तो मैं नहीं बच पाता, आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो ये अगर भावना है तो एक तरफ तो हमारे लोग तो लगे हुए हैं। जिस रूप में मैंने कमेंट सुने लोगों के, अभी मैंने पूछा है सब लोगों को, सब लोग कार्ड लेके आए घर से, इतने लोगों में खुशी है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो संकट की घड़ी मैंने अधिकारी मीटिंग ली है, उनको नहीं कहा कि आपने अच्छा काम किया, परंतु अब जो फॉलोअप है काम, मेन काम अब है, सड़कें ठीक करने का काम है, मकान गिर उनको बनाने का काम है, मुआवजा देने का काम है। ये जो अब काम है, ये बड़ा काम है। इस काम को आपको मुस्तैदी से करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासनिक मशीन लगी हुई है, जिला कलेक्टर और तमाम लोग अधिकारी लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में जल्दी से जल्दी रात कैसे मिले, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए सड़कें तो बहुत, बिजली के पोल्स जो है 8-9 हजार तो बिजली पोल गिर गए हैं, 2000 ट्रांसफार्मर उनका नुकसान हो गया है। और आप ठीक कह रहे हैं, सड़कों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी है। करीब मैं समझता हूँ 200 करोड़ रुपए के तो हम लोगों ने जल्दी काम टेकअप कर रहे हैं हम लोग। तो सड़कें काफी नुकसान सड़कों का हुआ है, उन सबको वहाँ पे मरम्मत करवानी पड़ेगी। वो सब काम सरकार प्रशासन टाइम पे करेगा। हर राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सीमा होती है। पीड़ित को मदद पहुंचाना राज्य के साथ केंद्र का भी दायित्व है। नियमों के बदलाव के बाद से देखा गया है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी पीड़ितों को मुआवजा मिलने में दिक्कतें आई हैं। अपने स्तर पर हर मुमकिन प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि नियमों में बदलाव हो तो लोगों को पूरी सहायता समय पर मिले। हालांकि हालात नियंत्रित हैं, लेकिन केंद्रीय मदद मिल जाए तो और भी अच्छा। जो SDRF और NDRF के नॉर्म्स हैं, उसको केंद्र सरकार ने बदल दिए। उससे क्या है कि जो राहत टाइम पे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। जैसे पाला पड़ गया पहले मान लो, या अभी ये साइक्लोन आ गया, तो राहत तत्काल मिलनी चाहिए। ये SDRF NDRF का काम यही है, जितना जल्दी वो राहत पहुँचाए, जिससे कि कुछ परिवार तक राहत पहुँच जाए। कि आप कृषि का बीमा जो है उसे जोड़ दिया गया। अब कृषि बीमा तो क्या, उसका सर्वे होने में बहुत टाइम लगता है, गणना होने में टाइम लगता है। उसको आप लिंक कर दोगे तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि आप इन सबको खत्म करो, तब जाके स्मूथली लोगों की राहत मिल पाएगी। और ये मुद्दा खाली राजस्थान का नहीं बल्कि सब जगह का है। बाड़मेर, सांचौर और सिरोही और जालौर सब जगह जाके आए, वहाँ सबसे एक सा नुकसान है। ज्यादा नुकसान तो जो है, एक तो झोपड़ियाँ जो थी कच्ची, उनको नुकसान हुआ। पक्के मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ जो पशुधन था वो कुछ बह गया कई जगह पर, कुछ भेड़े बह गई यहाँ पर जालौर के अंदर। सड़कें काफी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुई है। फॉर्चुनेटली साइक्लोन के कारण से कोई तरह की जनहानि नहीं हुई। पेड़ वेड़ खूब गिर गए, कर गए, खंबे गिर गए। पर यहाँ की जो जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया जालौर में, क्योंकि लोग फंसे हुए थे। गांव के नाम तो आप जानते हो, रायथल गांव है, यहाँ काफी लोग फंसे हुए थे। वहाँ लोगों को करीब 62 लोगों को निकाला गया। आधी रात को SDRF ने अच्छा काम किया। जिला प्रशासन, कलेक्टर, SP की देखरेख में
कमिश्नर भी आवे, आईजी भी आवे, पर रात को ऑपरेशन करना बड़ी बात। तो आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबने मिलकर के पूरे जिले में छोटे बड़े रेस्क्यू और किए हैं बचाने का। पानी का महत्व क्या है, इसे मरु प्रदेश से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बांध, एनीकट, टांके वगैरह तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये वो राजस्थान है जिसने इंदिरा गांधी नहर जैसी विशाल मानव निर्मित नदी बनाकर रेगिस्तान को नखलिस्तान बना दिया। इंदिरा नहर आज पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है, तो पूर्वी राजस्थान को भी ऐसे ही संबल की जरूरत है, जो मुमकिन है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP से। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय परियोजना बने तो काम जल्द पूरा हो, अन्यथा राज्य सरकार अपने स्तर पर तो इसे पूरा करने में जुटी ही है। कि जो अभी बरसात जो हुई है अचानक, वो तो आपके 6 महीने की बरसात एक साथ ही हो गई है मान लो, और आराम हो गया किसानों को भी। परंतु नदी नाले जो फुल चल रहे हैं, भर गए हैं, उसमें तैरने में थोड़ा परहेज करें, ध्यान रखिए, ये मैं अपील करना चाहूँगा। बांध बड़े बनवा रहे भैया आपके लिए उदयपुर जिले के, पर आपके बगैर के हुए हम लोगों ने उसको 2 साल पहले मंजूर कर दिए। वो बांध बनेंगे तो जवाई भी भरेगा, सिंचाई का आपको बहुत बड़ी सुविधा जालौर को भी होगी, पाली को भी होगी। जिला जिले की योजना पीने के पानी की, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, तो सब आते हैं उसके अंदर। रांची परियोजना को हल करने की मांग चलती रही उस जमाने से। 13 जिलों के नाम बोले वो खुद। रांची परियोजना बन जाती है तो 2-3 साल में काम पूरा हो सकता है, जनता को लाभ मिल सकता है, पीने के पानी मिल सकता है। हम लोगों ने 13,000 रुपये फिर रखी है, योजना को बंद नहीं करना, आगे बढ़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी काम रुकने नहीं चाहिए। मौसम तंत्र में बदलाव और चक्रवात के असर से इस बार बारिश खूब हुई है। आलम यह है कि सिर्फ मारवाड़ इलाके में ही कोई 3 दर्जन बांध लबालब हो गए। जो नहीं भरे उनमें भी इतना पानी है कि वे साल भर तक लोगों को पानी दे सकते हैं। कमोबेश यही स्थिति आज पूरे प्रदेश में है। राजस्थान का सुदूर बैठा किसान भी ये बात स्वीकार करता है। 15 दिन पहले नहीं है तो बहुत ही बढ़िया टाइमली बारिश है, तो इस टाइम पे पीक टाइम चालू हो गया ना, बाजरा और गुआर का, मक्का का, मूंगफली का, ये फुल पीक टाइम है इस टाइम पे। तो इसलिए किसानों में तो खुशी तो है ही भाई, टाइम पे बरसात हो गई और टाइम पे बिजाई हो जाएगी, टाइम पे फसल भी अच्छी तरह से पक जाती है ना। देखिए, हालांकि बारिश तो बहुत हुई है विपर्जय से, पर एक राहत की भी बात है कि इस वक्त जितनी बारिश हुई है इतने सालों में कभी नहीं हुई, और हमारे बांध जितने भी हैं, तालाब जो सूखे पड़े रहते थे वो भर चुके हैं। तो हमें इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। आने वाले 1-1.5 साल तक हमें पानी की कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी, और इससे खेती में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। जो 15 रोज बाद में बहती और आज 15 रोज पहली बरसात आई है ना, तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई है। संघर्ष की आंच में तप कर कुंदन बना ये आज का राजस्थान है। चटकीले रंग, अनूठा स्वाद, ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म संस्कृति से सराबोर विकास की नई इबारत लिखना ही इसका दर्शन है। इस अंक में आज इतना ही, लेकिन समाचारों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए टीम सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।